पहला क्वेश्चन बताने की जरूरत है क्या? बोलो। पहला क्वेश्चन किसी को बताने की जरूरत है तो यस सर। कोई भी जिसको डाउट हो पहले क्वेश्चन में हाँ है? चलो पहला देख लो। तो पहले तो तीनों कर्व की वजह से आपको मैक्सिमम रीजन तलाशना था। तो जैसे आप मैक्सिमम रीजन की बात करोगे वो भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 में। तो पहला कर्व तो एक्स स्क्वायर था, दूसरा कर्व था एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 से 1 में। तो ये दोनों पहले कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एक बार एक्स माइनस 1, एक बार एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू हाफ, और हाफ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। अच्छा, अगले कर्व के दो रूट हैं, क्या क्या है? एक्स और 1, मतलब 0 और 1, और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है। अगर हम y इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2x स्क्वायर की बात करें तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा ना, और इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी? मैक्सिमम वैल्यू 1/2। राइट हैंड करोगे तो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। माइनस 4x, यानी वो x इक्वल टू हाफ आता है ना। हाँ हाफ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? शायद आती है 1 माइनस हाफ आएगी। हाफ, और ये हाफ आएगी ना। यस हाफ पर वैल्यू लेगा हाफ। तो ये वाला रफली ग्राफ अगर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बने। अरे हाँ है ना। अब हमें चाहिए सबका क्या, मैक्सिमा। सबका मैक्सिमा लोगे तो एक बार ये वाला ग्राफ आएगा यहाँ तक, फिर ये वाला ग्राफ आएगा यहाँ तक, और फिर ये वाला ग्राफ आएगा यहाँ तक। यही तो होगा रीजन। जो आपको एरिया निकालना है वो ये निकालना था। तो इसका मतलब आपको एक ये पॉइंट सर्च करना है और एक ये पॉइंट, यही तो है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ए और बी, तो ए पॉइंट के लिए क्या करोगे, कौन से दो कर्व रिस्पॉन्सिबल है? एक रिस्पॉन्सिबल है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक रिस्पॉन्सिबल है 2x 1 माइनस एक्स। यही तो है भाई। तो यहाँ से क्या करोगे, x माइनस 1 तो कॉमन ही कर लोगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1/3। अच्छा, बी पॉइंट के लिए कौन से दो कर्व रिस्पॉन्सिबल है, एक्स स्क्वायर एंड 2x 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से x कॉमन करोगे तो x माइनस 2 प्लस का 2x, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2/3। ये वाला पॉइंट 2/3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला इंटीग्रेशन आएगा 0 से 1, उसमें कौन सा कर्व इंटीग्रेट होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अरे हाँ है ना, 0 से 1/3। दूसरा इंटीग्रेशन होगा 1/3 से 2/3, उसमें कौन सा कर्व रिस्पॉन्सिबल होगा, 2x इंटू 1 माइनस एक्स। और तीसरा इंटीग्रेशन होगा 2/3 से 1, उसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्स स्क्वायर। यही किया होगा ना भाई सबने? यस सर। अब इसके बाद तो इसको आराम से सॉल्व कर देना, कर लेंगे, मैं करूँ, हो जाएगा। यस सर। इसका इंटीग्रेशन आएगा x माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, लिमिट रख देंगे 0 से 1/3। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना, 2x क्यूब बाई 3, और लिमिट रख देंगे 1/3 से 2/3। और इसका इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाई 3, और लिमिट रख देंगे क्या, 2/3 से 1, और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। आंसर शायद इसका आता है 17/27 सिंप्लीफाई करने के बाद। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस सर। एक बार रीजन डिसाइड करना था, फिर सीधा आपको आंसर लिख देना था। ये वाला एरिया हमें चाहिए था, एक कर्व, दूसरा कर्व है, तीसरा कर्व। चलो पहला डन। सेकंड वाले में क्या है, क्वेश्चन डराने के लिए लिखा हुआ है। एक बार आप रीजन बनाएंगे, उसके बाद तो क्वेश्चन में दम है ही नहीं। यस सर। सीधा एक सर्कल दिखेगा और एक पैराबोला वाला जो कल कॉन्सेप्ट सिखाया था। यस सर। पहला जो है वो पैराबोला है, दूसरा सर्कल। अच्छा, जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। सर्किल का जो सेंटर है वो कितना है, 2,0। रेडियस है वो है 2। यस सर। का मतलब जो सर्कल बन रहा है वो सेंटर 2,0 एंड 0 0 से वो पास कर ही रहा होगा, यानी सर्कल कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये इसका 2,0 हो गया। और जो पैराबोला जा रहा है वो है वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0 ना। तो वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0 की अगर बात करोगे तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट जब करेंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, 0 और 2 पे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब 2x इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे।
यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x 0 आएगा, तो x इक्वल टू 0 और 2 पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी जो x इक्वल टू 2 है उसी पर इसको इंटरसेक्ट करेगा ये, यानी पैराबोला कुछ ऐसे पास कर रहा होगा। अरे हाँ या ना? यस ये है। अच्छा, हमें पैराबोला का रीजन डिसाइड करना, तो 2,0 इस पे रख दो। जैसे इस पे 2,0 रखोगे आप तो ये माइनस आएगा, और हमें माइनस वाला नहीं, कौन सा चाहिए, प्लस वाला, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा। यस और सर। ये आ जाएगा, बाहर वाला रीजन ये आ जाएगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। हाँ सर। नहीं नहीं, अभी तो ये आया। अब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 को इन्वॉल्व करेंगे, तो सिर्फ आंसर में कौन सा रीजन बचेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर निकालो। अब सोचो, कोई क्या करेगा, इंटीग्रेशन करने की कोशिश करेगा। हम क्या करेंगे, इस पैराबोला का एरिया निकाल लेंगे और उसको इस क्वार्टर वाले एरिया से क्या कर देंगे, माइनस। पैराबोला का एरिया निकालने की टेक्निक मैंने आपको दी थी, क्या दी थी बताओ? यस सर, 2/3 2/3 और इस रेक्टेंगल का एरिया, याद आया क्या? यस सर। अच्छा, ये x इक्वल टू 2 है तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। अगर x इक्वल टू 2 रखोगे तो y, x इक्वल टू 2 यहाँ रख दो तो y कितना आ रहा है? 2। 2 का मतलब ये 2 और ये भी 2, तो इसका एरिया हो गया 4। तो इसका जो a एरिया आ गया A1 वो कितना आ गया? 4 टोटल एरिया, और इसका 2/3, तो ये आ गया 8/3। अच्छा, सर्किल की रेडियस कितनी है? 2। तो सर्किल का जो एरिया है वो कितना है? पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 4 पाई, यानी हमें जो आंसर चाहिए रिक्वायर्ड वो क्या चाहिए, सर्किल के एरिया का 1/4 और उसमें से इसका एरिया माइनस कर देना, तो आंसर कितना आ गया? पाई माइनस 8/3। क्या, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? बोलो भाई। अब सोचो, अगर आप इसको 0 से 2 इंटीग्रेट करते, सर्कल निकालते, रूट रूट लगा के फिर ये निकालते, तो मजा नहीं आता बिल्कुल। चलो सेकंड तो जल्दी हो जाएगा, थर्ड में आओ। थर्ड में यार तुम लोग टाइम लगा गए ना, खैर थोड़ा तो थर्ड टाइम टेकिंग है भी, थर्ड थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो थर्ड में क्या करना था, पहले तो कर्व डिसाइड करने हैं ना, तो y माइनस रूट अंडर मॉड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है। एक कर्व बनाना है y इक्वल टू रूट एक्स का, नहीं नहीं नहीं, हाँ पहले बनाना है y इक्वल टू रूट एक्स, फिर बनाना है y इक्वल टू रूट मॉड x, और फिर बनाना है y इक्वल टू रूट मॉड ऑफ x प्लस 3। नहीं समझे? अरे बोलो भाई, यही तो होगा ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक। अच्छा, y इक्वल टू रूट एक्स तो दिखता ही है सबको, अरे हाँ या ना? जैसे ही मॉड लगाओगे तो क्या बन जाएगा, जैसा x प्लस पे वैसा ही x माइनस पे, और फिर जैसे ही रूट x प्लस 3 की बात करोगे तो कितना यूनिट शिफ्ट करना था? 3, तो ये -3 पे पहुंच जाएगा। तो पहला ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना? तो ये ग्राफ आया y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। अच्छा, इसमें कोई भी पॉइंट लेना है तो 0 0 ले लो जरा। 0 0 इस पे रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव? अरे 0 0 तो गड़बड़ा जाएगा, कोई भी दूसरा पॉइंट ले लो। 1,0 रखो जरा, 1,0 रखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है? अरे बोलो भाई, और हमें चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब हमें ये वाला रीजन नहीं चाहिए, हमें इसके बाहर का रीजन चाहिए। तो 0,0 रखने में क्या दिक्कत थी? नहीं नहीं, 0,0 रख देंगे तो भी तो निगेटिव आ जा रहा है। हाँ चलो, चेक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी हमें ये वाला रीजन नहीं चाहिए, यानी हमें इसके बाहर का रीजन चाहिए। डिसाइड हो गया रीजन भाई इसका, ये ग्राफ भी डिसाइड हुआ कि नहीं? अब आओ, दूसरा जो ग्राफ है वो क्या था, दूसरा ग्राफ क्या था, 5y माइनस सॉरी 5y लेस देन x प्लस 9 लेस देन 15। तो ये तो बहुत आसान दिख रहा है, x इज लेस देन कितना, 6, यानी 6 से तो इधर ही रहना है। अच्छा, ये है x माइनस 5y प्लस 9 ग्रेटर देन 0। x माइनस 5y प्लस 9 को अगर बनाओगे तो x को 0 लोगे तो y कितना आ रहा है, 9/5। जब y को 0 लोगे तो x कितना आ रहा है, -9। -9। देखा कि नहीं भाई? तो y 0 लेने पे x कितना आ रहा है, 9/5। -9 मतलब इधर कहीं पीछे जाके, तो लाइन उधर से जा रही है। अच्छा, जब हम x को 0 ले रहे हैं तो y आ रहा है 9/5, तो हमें ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा कितना है। तो इस वाले ग्राफ में y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 3 में जब हम x को रख देंगे, सॉरी y को रख देंगे 0, x कितना आ जाएगा, x को 0 रखेंगे ना, x को 0 रखेंगे। हाँ, x को 0 रखो, √3
√3 आ y जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? √3। √3 मतलब 1.7 1.7 और 9/5 का मतलब 1.8 1.8 ऊपर हो का मतलब ये जाएगा। पॉइंट ऊपर ही आ जाएगा कहीं भी। अरे हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब लाइन जो है ऊपर से ही पास करेगी ऐसे, दिख रहा है कि नहीं? और ये ऐसे कहीं जा रही होगी। बोलो अब खेल क्या है? ये लाइन, ये जो कर्व जा रहा है ना, ये √x वाला, ये वाला जो कर्व जा रहा है, तुम लोगों ने जो एरिया निकाला होगा उसमें ये कर्व अभी इसको जाके कट भी करेगा, क्योंकि अभी 6 पे ही हमें काट इस कर रहे हैं। लाइन और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना। 6 पे x इक्वल तो 6। भाई नहीं नहीं, दो जगह कट कर जाएगा, एक बीच में भी कट करेगा। सर x = 6 पे कर। ये जो कर्व पास करेगा ये ऐसे जा रहा होगा और ऐसे इसको क्रॉस करते हुए जाएगा, ऐसे 2 बार कट करेगा ना अभी। नहीं हाँ सर 1 पे कर रहा हूँ। बोलो भाई। अच्छा, हमें x = 6 से अंदर ही रहना है। अब हमें क्या करना है, इस कर्व के ऊपर का रीजन चाहिए और इस लाइन के, अभी इस लाइन की वजह से तो रीजन डिसाइड करना Yes. पड़ेगा ना। इसमें 0 0 रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी इस लाइन के नीचे का रीजन चाहिए और इस कर्व के ऊपर का रीजन चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो ये आएगा। नहीं समझे? ये वाला एरिया काउंट नहीं होगा। कितने लोग ये बात समझ पा रहे तो फिर हैं? रिपीट कर दीजिए। तो फिर रिपीट कर दीजिए। क्या ये कॉन्सेप्ट? नहीं लास्ट में क्या बोला? मैंने लास्ट में ये बोला, ये कर्व ये रहा पहला, ये कर्व ये रहा दूसरा। तो हमें क्या करना है, इस लाइन के नीचे का रीजन चाहिए और इस Yes, कर्व sir. के ऊपर का रीजन चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड एरिया वाला रीजन बनेगा हमारे पास वो ये बनेगा। उसमें ये वाला रीजन काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि ये इस कर्व के नीचे है और हमें इस कर्व के ऊपर का रीजन चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब बताओ, अब हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सर है। हाँ पूछो। सर वहाँ x y बिलोंग्स टू r² दिया हुआ है, तो इसका मतलब आर फर्स्ट स्क्वायर का क्वाड्रेंट हो गया मतलब, ना। R क्रॉस R। अबे आर स्क्वायर का मतलब आर क्रॉस आर होता है जनाब। सॉरी सर ए कैलकुलेशन। यार, आर स्क्वायर आर क्यूब 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, दैट इज आर क्रॉस आर, दैट इज एक्स वाई जेड। आर क्रॉस आर मतलब एक्स वाई। ठीक? अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ, अब आओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं किस कर्व पे। y = √(x+3) एंड y = कितना? स्ट्रेट लाइन क्या है? x + 9/5। बोलो, तो इसी को सॉल्व कर दो। तो मॉड ऑफ x+3 = x + 9 का होल स्क्वायर बाई 25। यही तो कर रहे होगे तुम लोग। अब कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, मॉड लगाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाला पॉइंट नहीं निकल पा रहा होगा। तो एक बार मॉड प्लस ओपन होगा तो ये वाले दोनों पॉइंट आएंगे, एक बार मॉड नेगेटिव ओपन होगा तो ये। इस पूरे क्वेश्चन में आईआईटी ने सब कुछ करा लिया था जितना आप जानते हैं। तो अब आओ, तो अब स्क्वायर जैसे ओपन करोगे तो एक बार x+3 को पॉजिटिव ले लो तो आएगा 25 प्लस कितना 75, 25x + 75 इज इक्वल टू x² + 18x + 81। देखो तो x² इसको उठा के इधर लाओगे तो कितना आएगा 7x। बोलो, और ये माइनस हो जाएगा, कितना बनेगा ये 6। तो यहाँ से 2 पॉइंट आ जाएंगे 1 और 6, जो कि आपको डायरेक्ट दिख भी रहे थे। अरे हाँ है ना? अच्छा, बट जब आप x+3 को क्या लोगे बेटा, नेगेटिव, ये आएगा -25x - 75 इज इक्वल टू x² + 18x + 81। तो यहाँ से आएगा x², इसको उठा के इधर लाओगे तो कितना बन जाएगा ये 43। देखो, और ये कितना बन जाएगा 156। बोलो, अरे हाँ या ना? 156 का मतलब हो गया 2 78, यानी कि 4 इंटू कितना 39। यही तो हो रहा है सर। तो x + 4 एक फैक्टर आएगा और x + 39 एक फैक्टर आएगा। तो यहाँ से आएगा -4 एंड
तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना बनेगा बेटा? -4 अब इंटीग्रेशन दिख रहा है। पहला इंटीग्रेशन क्या होगा? -4 से कहाँ तक बोलो? -3 अब दो रास्ते हैं आपके पास, इस पैराबोला का और इस पैराबोला का इंटीग्रेशन कर लो और उसको इस ट्रेपेजियम से क्या कर दो? माइनस, जल्दी हो जाएगा। यस और ये वाला इंटीग्रेशन करने की टेक्निक आपके पास है ही, याद आया? ये वाला इंटीग्रेशन करने की टेक्निक है, ये वर्टेक्स हुआ ना पैराबोला का। यस कैलकुलेशन कैसे बचाएंगे समझ रहे हो? देखो, एक तो मेथड हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मेथड क्या कहता है कि इंटीग्रेशन करो ऐसे, समझ रहे हो? अब ऐसे जब इंटीग्रेशन करने बैठोगे तो -4 से -3 में इंटीग्रेट करोगे तो ये वाली लाइन कितनी है? y इक्वल टू x प्लस 9/5 माइनस रूट अंडर मॉड ओपन होगा नेगेटिव इंटू dx। दूसरा वाला कर्व जब इंटीग्रेट करोगे -3 से 1 में तो x प्लस 9/5 और माइनस रूट अंडर x प्लस 3। क्या लगता है इंटीग्रेशन आसान है क्या ये? बोलो भाई। एक तो मेथड ये हो गया भाई साहब। अब ये तो स्टैंडर्ड मेथड हो गया। अब हम स्मार्ट बनेंगे। कैसे भाई? हम इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे जल्दी से, बताओ। यस ये वाला गैप कितना हो गया पूरा? 4 और 1 5। ये वाली लेंथ निकालनी है तो x को जरा, ये वाला कर्व हो गया ना y इक्वल टू रूट अंडर -x -3। x को -4 रखो तो ये 1 आ गया। 1 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर x को, ये वाला कर्व हो गया y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 3। x को 1 रखो, 2 आ गया। तो इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया कितना आया? 1 प्लस 15/2 इंटू 5/2। अरे बोलो भाई। यस तो 15/2 आ गया, आ गया। अब आओ, यस जब आप x को 2 रख रहे थे तो ये वाला गैप कितना चल रहा था? 3 और 1 4। 4 इंटू 2 ये कितना हो गया? 8। और 8 इंटू 2/3 तो A2 एरिया कितना हो गया? 8 इंटू 2/3। ये वाला एरिया कितना हो गया? ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 1। 1 इंटू 1 2/3 और इसका क्या कर दोगे? 2/3। तो ये एरिया कितना हो गया? 2/3। तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आ रहा है भाई? A1 में से माइनस करना है A2 प्लस A3। तो 15/2 में से माइनस कर दो कितना? 16/3 प्लस 2/3। बोलो भाई। तो ये आ गया 15/2 में से कितना माइनस कर रहे हो? 6 तो आंसर कितना आ गया? 3/2 है ऑप्शन। अरे बोलो भाई। यस सर तो ये कैलकुलेशन करने की टेक्निक थी। सोचो, ये इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? हम जानते हैं इन चीजों को स्मार्टली टैकल करना, क्योंकि ये पैराबोला और पैराबोला का वर्टेक्स है, हाँ है ना? तो इसका एरिया निकालने की डायरेक्ट टेक्निक है, क्योंकि ये डबल ऑर्डिनेट है और ट्रेपेजियम से ये दोनों एरिया बस हटाने हैं। तो ये इंटीग्रेशन करने का एक तरीका। सोचो इसमें कितना टाइम लगेगा यार, मतलब है इसको करने का। नहीं तो एक बार रीजन डिसाइड करेंगे, इसके बाद बस ज्योमेट्री लगा के आंसर लिखेंगे। कितने लोगों को समझ आ रहा है सब कुछ? अरे बोलो यार। यस सर आ गया आंसर थर्ड का। यस सर थर्ड के बाद फोर्थ तो कर लिया होगा। फोर्थ का आंसर क्या आया? 53/6 53/6 सही लग रहा है। x को 0 से 3 लेना है, y को 0 से 4 लेना है। जो पैराबोला है y इज लेस देन x स्क्वायर प्लस 3x। ये तो एक पैराबोला ही लग रहा है मेरे को। यस सर x स्क्वायर प्लस 3x का ग्राफ बनाना है। अरे हाँ है ना? तो इसके दो रूट हैं शायद, 0 और -3। यस सर इसका मतलब, और 0 से आगे ही जाना है तो कुछ ऐसा ही पैराबोला आ रहा है क्या? देखो, अरे हाँ या ना? हाँ और y 0 से 4 जा रहा है। तो जरा इसकी वैल्यू 0 से 3 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 18। यस और y को हमें 0 से 4 लेना है, मतलब ये। तो y लेना है 0 से 4 और x लेना है 0 से 3।
और रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड जो एरिया मेरे हिसाब से, अच्छा पहले रीजन भी डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो जरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 कर लो और कोई भी एक पॉइंट ले लो, यही 3,0 ही डाल दो यार। तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी जिस तरफ 3,0 है वही रीजन है। इसका मतलब रीजन कौन सा है, ये है क्या, चेक करो। अरे समझे कि नहीं भाई, यस भाई हमें इस कर्व का ही तो रीजन देखना है। अरे बोलोगे तो जैसे 3,0 इसमें रखोगे पॉजिटिव दे देगा आउटपुट। पॉजिटिव है। हमें पॉजिटिव आउटपुट चाहिए, यानी जिस तरफ 3,0 है वही रीजन तो चाहिए ना। और x को 0 से 3 लेना है, y को 0 से 4 लेना है, तो कंबाइंड रीजन ये आएगा। आ गया। तो अब बताओ इसका इंटीग्रेशन x में करना आसान है या y में? x में आसान पड़ेगा, y में। कर्व x में नहीं x में यार, क्योंकि हमें इतने पार्ट का ही तो इंटीग्रेशन करना है। ये तो रेक्टेंगल है भाई। हाँ रेक्टेंगल। यस सर। नहीं तो बस y की वैल्यू Yes, 4 sir. रख दो। y की वैल्यू कितनी रख दो, 4। तो 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एंड -4 -4। तो 1 से काम हो जाएगा। हाँ हो गया ना। तो बस 0 से 1 में इंटीग्रेट कर दो किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को, और ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का। हो गया कि नहीं, ये वाला गैप हो गया 4, ये वाला गैप हो गया 2, तो 2 × 4। बोलो भाई। अब सोचो अगर आप ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो फिर तो लेंदी चले गए। अब ये आराम से हो जाता है, x³/3 एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसी में लिमिट रख दो 0 से 1 और साथ में 8 ऐड कर दो। तो ये कितना आ रहा है, 1/3 प्लस 3/2 प्लस 8। अरे हाँ या ना, यस 6 एलसीएम आया, 2 प्लस 9 प्लस 88। तो आंसर कितना आ गया, 59/6 आ रहा है। तो यस रेक्टेंगल लगाया था सबने कि कुछ और लगाया था, ये रेक्टेंगल ही लगाया था ना, नहीं लगाया लग रहा, रेक्टेंगल ऑब्जर्व नहीं किया था। नहीं। यही तो करना पड़ेगा ना, यही सब सीखना है। तो हमें सिर्फ इतना इंटीग्रेशन करना था, बाकी रेक्टेंगल लगा देना। मैंने बताया ना, जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री दिखा करें, इसीलिए ज्योमेट्री बनाने में थोड़ी मेहनत लगा देते हैं ना, क्योंकि कई बार स्टैंडर्ड ज्योमेट्री या कोई स्टैंडर्ड चीज दिख गई तो उसको सीधा स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं, कैलकुलेशन बच जाता है तुरंत। नहीं समझे? चलो फोर्थ Yes. के बाद एक क्वेश्चन, फिफ्थ तो आसान है, सीधा ज्योमेट्री से ऑब्जर्व हो गया होगा। यस इसमें एक पैराबोला और एक सर्कल बन रहा है, शायद सर्कल पैराबोला का कुछ फोकस सर्कल उसी टाइप में चला जा रहा है ना। तो सी ऑप्शन है। सर्कल x² y² < 1 है, यानी सर्कल के तो इनसाइड का रीजन है। सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है, तो सर्कल के तो इनसाइड का रीजन है। और पैराबोला है y² इक्वल टू -x - 1, ये तो है ना पैराबोला। यस तो 1 ये वर्टेक्स है, तो 1 ही से पास भी कर रहा है, कुछ ऐसा है पैराबोला यार। यस सर यस सर। ये है पैराबोला ना, बोलो। और दोनों के का बाउंडेड रीजन चाहिए, तो पैराबोला का रीजन डिसाइड करना पड़ेगा। तो y² प्लस x - 1 <0। ओरिजिन रखो जरा, तो माइनस निगेटिव आ रहा है, जिस साइड ओरिजिन है वही आंसर है, यानी ये वाला रीजन आंसर है। अरे हाँ या ना। तो इसके लिए सिंपल काम क्या करना था अपने को, पूरे सर्किल में से ये तो क्वार्टर सर्किल हो गया, यस सर ये क्वार्टर सर्किल हो गया, और उसमें पैराबोला का एरिया ऐड करना था। यस सर ये तो हो गया हाफ सर्कल, और उसमें किसका एरिया ऐड करना है, पैराबोला। क्या हम इस पैराबोला का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। वो 2/3 1 तो ये वही 2/3 वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया? 4/3 हो गया टोटल। ये कितना हो गया, ये वाला गैप, ये तो 1 हो गया। जैसे इसमें किसको y, ये भी 1 हो गया, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया 1/3, 1 हो गया। इसका A1 एरिया कितना आ गया, 2/3। ये A2 एरिया भी कितना हो गया, 2/3। 2/3 मतलब टोटल सर्किल के रेडियस है 1, तो सर्किल का एरिया कितना हो गया, 5/2 तो आंसर आ गया 5/2 प्लस 4/3 ऑप्शन सी। अब इसमें भी इंटीग्रेशन नहीं था, सिर्फ वही पैराबोला वाला ऑब्जर्वेशन था। ये पैराबोला वाला ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह बहुत कैलकुलेशन सॉर्ट कर देता है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर खत्म, बिना इंटीग्रेशन के काम हो गया अपना, हो गया तो यस देख लो। सर
कहीं डाउट आ रहा हो तो बताओ। नो सर। चलो अब एक क्वेश्चन एरिया में बस ये वाले और बचे, लूप वाले थे 2 क्वेश्चन, जैसे एक ये क्वेश्चन था, इसको और देख लेते हैं, बाकी काम खत्म, फिर वेक्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, जैसे इसमें लूप वाली बात है, पहले तो रीजन डिसाइड करना पड़ेगा। अब रीजन क्या है, अगर आप वाई स्क्वायर को देखो तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रहा है। इसको ध्यान से देखोगे तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस a, ये यहाँ पर y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है तो, अरे बोलो। अच्छा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा वो सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट। नहीं समझे? देखो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका एक फंक्शन एफ एक्स वाई है कोई कर्व, और आपने x को माइनस एक्स और y को माइनस वाई से रिप्लेस किया और फंक्शन सेम आ गया, तो इसका मतलब सिमेट्रिसिटी किसके अबाउट होती है, ओरिजिन के। समझ गए? हाँ या ना? यस सर। अच्छा अगर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और सेम आ गया, मतलब जैसा x प्लस में है वैसा ही x माइनस में है, तो सिमेट्रिक होगा किसके अबाउट, y एक्सिस। y एक्सिस के। गुड गुड। और अगर आपने y को माइनस वाई से रिप्लेस किया और सेम आ गया तो एक्स एक्सिस। x एक्सिस के। अब ध्यान से देखना, देखो जरा आप ध्यान से, वापस आ जाओ। मतलब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें सेम आ जाए, y को माइनस वाई से रिप्लेस करें सेम आ जाए। अब देखो इस कर्व पे देखो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो कोई चेंज नहीं, y को माइनस वाई से रिप्लेस करो कोई चेंज नहीं, इसका मतलब x के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y के अबाउट भी सिमेट्रिक है। x को माइनस एक्स और y को माइनस वाई से रिप्लेस करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। मतलब जैसा यहाँ वैसा यहाँ, जैसा यहाँ वैसा यहाँ, जैसा यहाँ वैसा यहाँ, जैसा यहाँ वैसा यहाँ। अरे हाँ या ना? तो यानी अगर हम एक पार्ट में ग्राफ बना लें तो वही ग्राफ चारों पार्ट में रिपीट करेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? इसका मतलब 0 पर 0 है और ए पे 0 है, एक पार्ट में ग्राफ रफली ऐसा ही बन रहा होगा लूप। यस सर। इसका मतलब यही लूप यहाँ भी, यही लूप यहाँ भी, यही लूप यहाँ भी, तो बाउंडेड एरिया यही लूप का हो गया कि नहीं हो गया? यानी एक लूप का एरिया निकाल ले। अरे बोलो यार, अरे बोलो भाई। और इसी को हम क्या कर दे, किससे मल्टीप्लाई कर दे, बस। अब एक लूप का एरिया तो निकाल ही लोगे। ये वाला कर्व हो गया y इक्वल टू एक्स बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एरिया टोटल कितना आ गया, 4 टाइम 0 से a एक्स बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप में से कौन है जो इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा? सभी लोग कर लोगे मेरे हिसाब से, बोलो। यस सर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, माइनस 2 या फिर एक पहला मेथड तो इसको इंटीग्रेट करने का ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, टी या टी स्क्वायर, जो मन करे, क्या मान ले बताओ? टी स्क्वायर मान लेते, तो एक्स डी एक्स कितना हो गया बेटा, माइनस टी डी टी। अच्छा आप लिमिट चेंज करो जरा, जब x को आप a लोगे तो t 0 हो जाएगा और जब 0 लोगे तो t a आ जाएगा। तो ये लिमिट हो गई कितनी, माइनस बाहर, 0 से a से 0 आया ना, और x की जगह क्या लिखोगे इस बार? अच्छा x dx तो dt हो गया, एक बाई a बाहर था ही, ये आ गया t, ये भी आ गया t और ये आ गया dt। देखो यही आ रहा है क्या? तो t क्यूब बाई 3, इसी में लिमिट रख देंगे कितनी, 0 से a, और बाहर कितना है 4 बाई a। पूरा आंसर कितना आएगा, 4 बाई ए क्यूब बाई 3, आंसर 4a स्क्वायर बाई 3 आ रहा है। तो कितने लोगों को समझ आया भाई, बताओ? किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। तो एक लूप का एरिया निकाला। अच्छा क्यों एक लूप का एरिया निकाला? क्योंकि सिमेट्रिसिटी थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बहुत। अरे हाँ या ना? तो क्या है, सिमेट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम कैसे कोई कर्व देखते हैं कि कब वो सिमेट्रिक होगा किसके अबाउट, बोलो भाई। यस सर। तो अगर वो कर्व आपने चेंज किया और उसके अबाउट ये चेंज आए तो वो उसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है।
कितने लोगों को ये सब चीजें समझ आई? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। नोट कर रहे हैं तो Yes. लिखो लिखो। बस इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं है एरिया में, सारे वेरिएशन कवर कर लिए, सारे शॉर्टकट लगभग आपको बता दिए मैं, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ए साइन थीटा रख के, नहीं यस सर। उससे सीधे वो वाला रिजल्ट लग जाता। कौन सा? 0 से π/2 साइन n वाला जो रिजल्ट आपने पढ़ा है, वो रिजल्ट पढ़ा है ना, n इवन एंड ऑड लेके, Yes, sir. n into n minus 1 n minus 3 n minus, याद है ना वो? Yes, sir. उससे भी कर सकते थे, मतलब आप ऐसे भी जा सकते हो अगर सोचो तो। क्या 4 टाइम्स ऑफ 0 से a 4/a x रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स को क्या रख दिया हमने? a साइन थीटा, तो dx हो गया a cos थीटा डी थीटा। रखो जरा, 0 से a 4/a a साइन थीटा, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर से एक a बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर मतलब cos थीटा, एक a एक cos थीटा, और तो पूरे से 4a स्क्वायर बाहर, अंदर बचेगा π/2। लिमिट चेंज होके π/2 आ जाएगी ना, बोलो भाई। ये आएगा 0 से π/2, एक आएगा साइन थीटा डी थीटा, और एक आ जाएगा 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब दोनों को सॉल्व कर दो। साइन थीटा वाला तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा कितना हो गया 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 है, तो यहाँ से लिखो 3 2 और 1, इसी को माइनस कर दो और 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ रहा है इसका? 4a स्क्वायर बाई 3। नहीं ऐसे भी जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से पहला इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा आसान नहीं दिख रहा है, क्या कह रहे हो? वैसे आसान तो दूसरा भी है, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, ऐसे भी सोचा जा सकता है इसको। तो ये लूप वाली चीज समझ में आई? Yes, sir. चलिए, नोट कर लिया था ना सबने? M2 सर एक बार दिखा दीजिए। एक सेकेंड बेटा, M2 नोट कर लो, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। शॉर्टकट जो बनते हैं वो ऐसे कैलकुलेशन ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं, मतलब ऐसा वो कैलकुलेशन में ऐसी चीजें दिख रही होती है ना, तो उसको एक रिजल्ट की तरह बना देते हैं, तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है अननेसेसरी बच जाता है हमारा सीए। और आज हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो ऑलरेडी टाइम बेस है, तो हम जितना टाइम बचा सकते हैं उतना टाइम हम किसी अच्छे क्वेश्चन में दे पाएंगे, बस ये समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, नोट हो गया। अब ये एक लूप वाला क्वेश्चन। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? नहीं सर कुछ। चलो, एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। इसमें y एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। y स्क्वायर जो है वो है a स्क्वायर a माइनस एक्स बाई एक्स। पहला सवाल, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स वाई ओरिजिन X एक्स axis. एक्स एक्सिस के अबाउट। बस। अच्छा, ये ग्राफ सिर्फ कहां से कहां तक बन रहा है भाई? a माइनस एक्स बाई एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, x सिर्फ 0 से a बनेगा। a पर वैल्यू कितनी जा रही है? 0, और 0 पर वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। तो अगर आप रफली इसका ग्राफ देखोगे तो ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। ये चेक करो। अरे जैसा ग्राफ 0 से a में है
वैसा ही ग्राफ ये बन गया। नहीं, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। अरे बोलो, अब तो इंटीग्रेशन कर लोगे मेरे हिसाब से। नहीं, लूप समझ में आया ऐसा क्यों बनाया मैंने? तो एक पार्ट का एरिया, अच्छा वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो पूरा एरिया चाहिए, एक हाफ का एरिया निकालोगे और उसको क्या कर दोगे, ट्वाइस। फाइनल एरिया क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 से a। अब ये y वाला कर्व, ऊपर वाला ही कर्व निकाल लो, तो a रूट अंडर a माइनस एक्स बाई एक्स, यही तो होगा y। इसी को इंटीग्रेट कर दो। कितने लोगों को ये सब समझ आ रहा है? Yes, तो भाई yes, sir. आप बताओ, इसका आंसर पूरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। क्यों यही लिया, ये बात समझ में आ गई? लूप में सिर्फ इतना ही एरिया क्यों आएगा, ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। Yes. गुड, बताओ जल्दी से। उसके बाद 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहे होंगे। नहीं, या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है। इसका 2 पार्ट में ब्रेक क्यों करेंगे? a माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर क्या बचेगा, ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सीधा ब्रेक कर देंगे ना। अरे बोलो यार। Yes. न्यू, तो लैम्डा के लिए क्या करोगे, लैम्डा a का कोफिशिएंट निकाल लो, तो लैम्डा प्लस म्यू 1 आ जाएगा। 1/2 आ रहा है। कांस्टेंट कंपेयर करोगे ना, तो a इक्वल टू लैम्डा a प्लस म्यू होगा, और -2 लैम्डा इक्वल टू -1 होगा। लैम्डा हाफ आएगा, जब लैम्डा को हाफ रखोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, a/2। देखो जरा सही लिखा है। अब ब्रेक करो, तो 2a 0 से a, पहला ब्रेक क्या होगा, a माइनस 2x अपॉन रूट अंडर ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, और दूसरा क्या होगा 4, नहीं, सिर्फ a स्क्वायर 0 से a dx अपॉन रूट अंडर ax माइनस एक्स। अब सॉल्व कर दो। नहीं, बोलो यार। सर वो Yes, y sir. y एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। हाँ, ये भी आइडिया ठीक है। एक्स आराम से उससे निकल ज्यादा जाएगा। इजी है। हाँ, एक्स आराम से निकल जा रहा है ना, वो भी ठीक है, वो तरीका आपका है। 0 से इनफाइनाइट में इंटीग्रेट कर दो, वो मेथड 2 है। वो मेथड 2 ले लेंगे। मेथड 1 में सिंपलीफाई करके निकाल लो। अच्छा, मेथड 2 में अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे तो क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखोगे तो भी तो ट्वाइस कर सकते हो, और यहाँ से एक्स निकालना ज्यादा आसान पड़ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। यस। मतलब अगर इसको आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेके चलो तो जल्दी से हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो ना, वाई स्क्वायर बाई ए इक्वल टू ए माइनस एक्स बाई एक्स। हाँ या ना? तो वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर अपॉन y प्लस अब y इसी को 0 से इनफाइनाइट स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो, ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए, इसी में 2 मल्टीप्लाई करके इंटू डिवाइड कर दो। क्या ये पूरा tan इनवर्स बन गया? तो 2a स्क्वायर 1/√a आ रहा है क्या, देखो। यस सर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, tan इनवर्स tan इनवर्स y/√a। y/√a। और लिमिट क्या रखनी है हमें, 0 से इनफाइनाइट रखेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5/2। 5/2। 0 रखोगे तो 0, 2 और 2 खत्म। तो आंसर आ रहा है पाई a की पावर 3/2 है ऑप्शन में। अरे सर ऊपर ए स्क्वायर हो ओ जाएगा। शिट यार, हाँ हाँ हाँ, ये ए स्क्वायर था ना यार। यस। कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया मैंने, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं ठीक है, यहाँ पे फिर शायद वो ए क्यूब आ जाता है ना, ये ए क्यूब है और ये ए स्क्वायर है। नहीं, कैलकुलेशन
यहाँ पे शायद 2a³ आएगा और a बाहर आएगा और ये आएगा tan इनवर्स y बाई। 5/8 अब लिमिट रख देंगे, जल्दी हो जाएगा आंसर। 2a² इंटू पाई बाई 5/2 और 2 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है? a²। जल्दी हो गया कैलकुलेशन, नहीं? तो मेथड 2 थोड़ा आसान है, किसके अलाउ करना? y के अलाउ। बोलो भाई, मेथड 1 में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है कि नहीं है? अरे यार इसको सॉल्व करना आसान थोड़ी ना है। पहला वाला इंटीग्रेशन 0 हो गया। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? अरे कुछ कह रहे हो, बताओ। मेथड 2 इजी है, नहीं? Yes, sir. और कुछ पूछना है तो बताओ। एरिया डन, बचा है कुछ? Yes. इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं है एरिया में, लगभग सारी चीजें कवर हो गई। ये सिमेट्रिसिटी वाली एक चीज और थी, कई बार ग्राफ को एक हाफ में निकाल के बाकी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो सिमेट्रिसिटी की वजह से ऐसा होता है। क्या बेटा? थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। सही वाला दूसरा मेथड लिखने जा रहे हो? यस सर। लिख लो। इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। डन।